भगवान शिव को कई नामों से संबोधित करते हैं। शिव, भोले, शंकर, महाकाल, महादेव, महामृत्युंजय, जटाधारी, स्वयंभू। शिव के कई रूप और कई नाम हैं, लेकिन क्या आपको पता है शिव, सदाशिव और शंकर तीनों अलग अलग हैं। कहने का मतलब है कि तीनों अलग होकर भी एक ही हैं और एक होकर भी अलग अलग हैं। हालांकि शिव पुराण में लिखा है वह परम पुरुष जो सर्वार्थ का प्रतीक है, जो सारे संसार को नियंत्रण में रखता है, हर जगह मौजूद है और सब देवताओं का भी देवता है। एकमात्र वही सुख देने वाले हैं, जो उसे नहीं समझते वह दुख में डूबे रहते हैं, और जो उसे अनुभव कर लेते हैं मुक्ति सुख को पाते हैं। पैसे से वह मिलता नहीं और प्रेम रखने वालों को कभी छूट आता नहीं। जो व्यक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सदाशिव तथा शंकर में भेद रखेगा वह नरक की आग में जलेगा। लेकिन हम यहाँ महादेव के रूपों में भेद नहीं कर रहे हैं, बल्कि भक्तों को शिव पुराण में लिखी बातों को बताने जा रहे हैं। शिव और शंकर में क्या अंतर है? हमें दो प्रकार के शिव चिन्ह देखने को मिलते हैं। एक है जो मानव रूपी हैं, उनकी जटा है, उनके पुत्र हैं, धर्मपत्नी माता पार्वती हैं और वह कैलाश पर्वत में एक तपस्वी का जीवन जीते हैं। उनकी कल्पना के आधार पर बनाई गई भगवान शंकर की छवि कुछ ऐसी ही है। वही एक शिव की पूजा हम करते हैं जो शिवलिंग के रूप में है, जो इस संसार ब्रह्मांड को दर्शाता है। शिवलिंग का अर्थ चिन्ह से है। संस्कृत में लिंग का अर्थ किसी प्रतीक या चिन्ह होता है। दोनों में फर्क क्या है? शंकर शिव के वह रूप हैं जो मानव रूपी हैं, जिन्होंने इस संसार के कल्याण के लिए पृथ्वी पर आकर सिद्ध पुरुष हैं। वह आदि योगी हैं, मतलब इस दुनिया के सबसे पहले योगी। शंकर तपस्वी हैं। शिव परमात्मा हैं, रचयिता हैं। शंकर उनका मानव स्वरूप है, उनकी रचना है। शिव का संबंध ब्रह्म लोक से है और शंकर सूक्ष्म लोक से है। वह तेजस्वी का तेज, बलियों का बल, ज्ञानियों का ज्ञान, मुनियों का तप, कवियों का रस, ऋषियों का घर और बालक की हंसी में विराजमान है। ब्रह्मलोक का अर्थ अनंत ब्रह्मांड है और सूक्ष्म लोक अपने पृथ्वी है। शिव की आराधना शिवलिंग से होता है। उनका कोई आकार नहीं है, वह निराकार है। वह बिंदु है, इस संसार को चलाने वाली ऊर्जा है। वह असीमित दिव्य अंधकार है। भगवान शंकर को शिव का मानव रूपी अवतार कहा जाता है, क्योंकि शिव अजन्मे हैं। वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हैं। ऋषि के मंत्र ज्ञान और बालक की निष्कपट हंसी से उसे एक जैसी ही प्रिय है। वह शब्द नहीं भाव पढ़ता है, होठ नहीं हृदय देखता है। वह मंदिर में नहीं प्रेम करने वाले के हृदय में रहता है। शिव शंकर में प्रवेश करके वह महान कार्य करते हैं जो अन्य कोई देवता नहीं कर सकता। शंकर विनाशक हैं। शंकर महान शक्तिशाली का एक अंश है। सदाशिव और शिव में क्या अंतर है? शिव पुराण के अनुसार शिव आदि शक्ति को माँ कहकर पुकारते हैं और सदाशिव को
पिता। वह कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु का जन्म आपसे हुआ, मेरा भी जन्म आपसे ही हुआ, इसीलिए मैं आपकी संतान हूँ। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की उत्पत्ति माँ आदि शक्ति और सदाशिव से हुई। ऐसा उल्लेख है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा सदाशिव अर्ध अवतार हैं, जबकि शिव उनके पूर्ण अवतार हैं। शिव और सदाशिव में कोई अंतर और भेद नहीं है। शिव पुराण के अनुसार सदाशिव कहते हैं कि जो भी मुझ में और शिव में भेद करेगा वह नरक का भोगी होगा। हम तीनों एक ही हैं, मगर इस संसार में हम अलग अलग रूप लेते हैं। दोस्तों, यह था भगवान शिव और सदाशिव में क्या अंतर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।